कई बार मैंने सुना है स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से निकलने के बाद अक्सर कहते रहते हैं कि 2 क्वेश्चन के आंसर आते थे लेकिन टाइम ही नहीं रहा, टाइम खत्म हो गया। अगर कुछ नहीं आता और नहीं लिख पाते तो दुख नहीं होता, लेकिन जब क्वेश्चन के आंसर आते हैं फिर भी लिख नहीं पाते तो ज़्यादा दुख होता है। कई बार तो यही सोच के स्टूडेंट्स की नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होती और वो पेपर भी अच्छा नहीं जाता। सो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में जल्दी से कैसे लिखें ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से लिख पाएँ और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना स्टडी चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट है थिंक लॉजिकली। आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते होंगे। क्या आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करते समय जितना कंटेंट लिखते हो उतना ही कंटेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखते हो? सोचिए, अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आंसर करते समय 12 से 15 बुलेट पॉइंट्स लिखते हो या 1 पेज लिखते हो तो क्या उतना ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखते हो? डेफिनेटली नो। लेकिन कई बार एक गलती हम एग्जाम में कर बैठते हैं। कोई चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं और उसका कोई क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया तो हम उसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिख देते हैं, लेकिन जिसमें हमें मैक्सिमम 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। सो एग्जाम में लॉजिकली सोचिए, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर लिखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जितना आता है वो सब लिख देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप एग्जाम से पहले समझ के और सोच के गए होंगे तो एग्जाम में आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। सो इमोशनल होकर मत लिखिए, बस लॉजिकली सोचिए कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उस हिसाब से कंटेंट लिखिए। सेकंड पॉइंट है डू प्रैक्टिस। हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, उसे आप फॉलो तब कर पाओगे अगर आपने सैम्पल पेपर लिखने की प्रैक्टिस की है। सैम्पल पेपर लिखने से आपको आइडिया आएगा कि 2 मार्क्स के पेपर के लिए कितना कंटेंट लिखना सही रहेगा और 3 या 5 मार्क्स के लिए कितना कंटेंट लिखना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स भी ना कटें और पेपर भी टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको कुछ नहीं लिखना है। सैम्पल पेपर लिखने की प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही कंप्लीट कर देनी है। एग्ज़ाम के लास्ट वीक में तो जितना हो सके उतना आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पेन। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। सोचिए कि 2 कंट्रीज के बीच में कल युद्ध होने वाला है। एक कंट्रीज के पास बहुत सारे सैनिक हैं और गन्स भी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कोई भी गन टेस्ट नहीं की है। वो सारी गन डायरेक्ट युद्ध में ही चलाएंगे, सारी नई गन्स का इस्तेमाल वो युद्ध में करने वाले हैं। सामने दूसरी कंट्री के पास कम सैनिक है, सस्ते यानी कि गन्स भी कम है, लेकिन उन्होंने सारी गन्स को टेस्ट करके रखा है। वो रूटीन में जो गन्स यूज करते हैं उसे ही युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप बताइए कि इस युद्ध में कौन सी कंट्री जीतेगी? ऑफ कोर्स दूसरी कंट्री। दूसरी कंट्री क्यों जीतेगी? इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला तो उन्हें पता है कि कौन से सस्ते यानी गन्स युद्ध में चलाने हैं। दूसरा, उनकी सारी गन्स पहले से ही हैवी ट्यूटेड यानी कि कोई भी नई गन्स यूज नहीं करने वाले हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स की लाइफ में गन का मतलब है पेन। एग्जाम में आप वही पेन का यूज कीजिए जो डेली आप यूज करते हो, या फिर अगर आप कोई नई पेन एग्जाम में यूज करना चाहते हो तो उसी पेन से लिखने की आदत अभी से डाल दीजिए। आपको एग्जाम में ऐसी 2 या 3 पेन रखनी है ताकि अगर एक पेन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दूसरी पेन यूज कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ पेन एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो आज के इस वीडियो को समराइज करें दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाए। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।